सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का 4th लेसन 2nd पार्ट का हमने स्टार्ट किया था कार्यपालिका। इससे पहले चुनाव प्रतिनिधित्व के बारे में हमने विस्तारपूर्वक पढ़ा था। और कार्यपालिका अहम रीढ़ होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। आज इसकी पृष्ठभूमि हमने पढ़ ली थी और आज हम इसको नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, इस पर विचार विमर्श करेंगे आज के पीरियड में। कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। सभी देशों में एक तरह की कार्यपालिका नहीं होती। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की कार्यपालिका, अलग अलग प्रकार की पावर हैं। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ भूटान के राजा से भिन्न हैं। भारत और फ्रांस दोनों देशों के प्रधानमंत्री और उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं, यानी कार्यपालिका की पावर अलग अलग है। सार्क सम्मेलन यानी G7 देशों की बैठक में एक फ़ोटो प्राप्त करें और उस लोगों को सूची बनाएं कि उसमें भाग लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों उन्हीं लोगों में भाग लिया, अन्य लोगों को क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका की अध्यक्षतात्मक व्यवस्था है और कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अर्ध अधिशासनात्मक व्यवस्था के हिस्से है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसे राजा देश का प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। इटली और में एक संसदीय व्यवस्था है, जिससे राष्ट्रपति देश और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में अर्ध अधिशासनात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्रियों सरकार का प्रधान है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अलग अलग देशों की अलग अलग व्यवस्थाएं यानी कार्यपालिका की पावर के बारे में हम जान रहे हैं। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था, जिसे राष्ट्रपति देश का नाम मात्र प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। अधिशासनात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है अधिकतर। यहाँ पर कार्यपालिका के प्रकार बताए गए हैं। इस चित्र में सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर संसदीय और अर्ध अधिशासनात्मक एक व्यक्तित्व नेतृत्व के सिद्धांत पर सामूहिकता के आधार पर संसदीय है। सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी राजा भी हो सकता है और राष्ट्रपति भी। राजा संवैधानिक राजतंत्र होगा वहाँ पर, और राष्ट्रपति गणतंत्रीय संसदीय गणतंत्र। औपचारिक शासन प्रमुख अर्ध अधिशासनात्मक राष्ट्रपति का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, जैसी शासन व्यवस्था हमारे देश में है। अधिशासनात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वहीं सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष मतदान से नहीं होता है, प्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी वह विधायिका के प्रति जवाबदारी नहीं होता। श्रीलंका की अर्ध अधिशासनात्मक कार्यपालिका है। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अधिशासनात्मक कार्यपालिका लागू की गई। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। यह संभव हो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हों। संविधान राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है।
यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसे संसद के कुल सदस्य संख्या में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि वह प्रस्ताव संसद में कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए, संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो और आरोप में दम है, तो संसद अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है। श्रीलंका के ये एक प्रक्रिया है चुनाव की। श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका राष्ट्रपति महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें। संसदीय व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति या राजा होता है, जो देश औपचारिक या मात्र प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अधिष्ठात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था विपरीत, उसके राष्ट्रपति दैनिक कार्यों में संपादन महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। और इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी दो अलग अलग दलों के भी उनमें आपका विरोध हो सकता है और उनमें आपस का विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हमने कार्यपालिका के प्रकारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। इस पर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे कि अलग अलग कार्यपालिका अलग अलग देशों में किस प्रकार से कार्य करती हैं। संसदीय क्या है, अर्ध अधिष्ठात्मक क्या है और अधिष्ठात्मक क्या है। हमारे यहाँ संसदीय कार्यपालिका और हमारे पास प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। इस पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। आज के लिए इतना ही। और नोट्स में आप लिखेंगे अलग अलग कार्यपालिकाओं के प्रकार और उनका विस्तारपूर्वक वर्णन।